हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 पे आई फिल्म फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा, जो कि साल 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी की प्रीक्वल है, यानी कि उससे पहले के पार्ट। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जब महामारी, क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी और बिजली खत्म हो जाने के बाद दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा वेस्टलैंड बन चुका है, यानी कि एक बंजर जगह। वो अब एक बंजर विशाल भूमि है, एक छोटे से समुदाय को छोड़कर, जिसे मदर्स लैंड कहा जाता है, और वो अभी भी हरा भरा है। इसके बाद हमें फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक दोस्त के साथ एक पेड़ से आड़ू का फल तोड़ रही होती है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। फ्यूरियोसा की दोस्त कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बातों को नहीं मानती और वो पता लगाने के लिए आगे जाती है। तो वो पाती है कि यहाँ बहुत सारे बाइकर्स लुटेरे आए हुए होते हैं, इसीलिए फ्यूरियोसा उनकी बाइक के गैस के पाइप काटने लगती है। लेकिन जब वो दूसरी बाइक का पाइप काटने लगती है, तभी उसे एक बाइकर देख लेता है। फ्यूरियोसा तुरंत उसके पैरों पर चाकू से हमला कर देती है और अपने समुदाय के लोगों को अलर्ट करने के लिए एक सीटी बजाने लगती है। वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बाइकर उसे पकड़ लेता है। वो अपनी चाबुक से उसे पकड़ लेता है और उसे अपहरण करके अपने साथ ले जाने लगता है। जल्दी फ्यूरियोसा की माँ मैरी और उसके कबीले के कुछ योद्धा बाइकर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैरी उनमें से एक बाइकर्स को गोली मार देती है और बाद में उसे अपने ब्लेड से मारकर उसकी बाइक चुरा लेती है। और अब इससे पहले कि मैरी फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकलती, तो गांव के जो लीडर होती है वो उसे बहुत सारे बारूद देती है और कहती है उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारी जगह का पता लग गया है और तुम जिंदा वापस आना। खैर, अब जल्दी मैरी एक दूसरे बाइक सवार को गोली मारती है और बाकी जो बचे दो बाइकर्स थे वो अपनी गाड़ी रोककर चेक करते हैं कि आखिर ये किया किसने है। अब वो यहाँ पर जब जांच कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक बाइक पर लेटी फ्यूरियोसा उस बाइक का गैस पाइप काट देती है। खैर, जब मैरी को यहाँ आते देखते हैं तो बाइकर फिर से भागने लगते हैं और यहाँ पर मैरी उस दूसरे मरे हुए आदमी की बाइक लेकर अपने बाइक के कुछ पार्ट्स उसमें डाल देती है, ताकि उसके पास गैस ज्यादा लंबे समय तक चल सके। वो उनका पीछा करती है। खैर, अब आधी रात हो जाती है और आखिरकार एक बाइकर की गैस खत्म हो जाती है और अब वो दोनों बाइकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। और वहीं पर अब उन बाइक पर लेटी हुई फ्यूरियोसा मौके का फायदा उठाकर अपनी कलाइयों से रस्सियों को काटती है और ऐसा करते ही वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी एक बाइकर उसकी ओर बढ़ता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। खैर, अब सुबह हो जाती है और मैरी को पता लगता है कि वो बाइकर्स अपने समुदाय, अपने कैंप में पहुंच गए हैं। लेकिन इससे पहले वो एक और बाइकर को गोली मारने में सफल हो जाती है। अब सिर्फ एक बाइक सवार रह गया था। इसके बाद फ्यूरियोसा थी, वो अपने कैंप में जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने एक खास तरह की कुदरती जगह को खोज कर लिया है। अब वो फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा बाइक से कूद जाती है और उसकी गर्दन में एक रस्सी फंसाकर उसके हथियार को बाइक के पहिए में फंसा देती है। खैर, अब इसके बाद फ्यूरियोसा उस घायल बाइक राइडर के साथ इनके लीडर डिमेंटस के पास लाया जाता है, लेकिन डिमेंटस के सवालों का जवाब देने से पहले उस बाइक राइडर की जान चली जाती है। अब डिमेंटस फ्यूरियोसा से पूछता है कि बताओ बेटा, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी जगह का नाम क्या है। लेकिन फ्यूरियोसा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। उसे जगह का पता लगाने के लिए डिमेंटस उसे अपने पास रख लेता है और उससे बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। वही कैंप के बाहर हमें मैरी को दिखाया जाता है, जिसने उस बाइक सवार को मारा था। वो उसका कवच ले लेती है और उसे एक बड़े से रेत के तूफान के साथ उनके कैंप के अंदर घुस जाती है। वो वहां आकर लोगों को मारने लगती है और फ्यूरियोसा के टेंट का पता लगा लेती है। वो फ्यूरियोसा के पास खड़े आदमी को भी मार देती है, जो रात को फ्यूरियोसा का ध्यान रख रहे थे। वो मैरी के सामने घुटने टेक देती है। वो कहती है कि मुझे मत मारो, मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताऊंगी। इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। लेकिन वो मैरी और फ्यूरियोसा के वहाँ से जाने के तुरंत बाद अलार्म बजा देती है और एक गार्ड मैरी पर गोली चलाता है, जिससे उसके पेट में आग लग जाती है। इसीलिए वो अपने कपड़ों की आग बुझाने के लिए रुकना पड़ता है, जिसके बाद ये फिर से बाइक से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैरी डिमेंटस और उसके पूरे ग्रोह को अपनी तरह आते हुए सुन लेती है। इसीलिए वो फ्यूरियोसा को उसके बिना ही घर जाने के लिए कहती है और साथ ही वो उसे बोने के लिए एक आड़ू का बीज देती है। इसके बाद मैरी
एक बाइक सवार को गोली मारकर गिरा देती है। हालांकि जल्दी उसे डिमेंटर्स का गिरोह घेर लेता है। वो उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर फ्यूरियोसा वापस लौट आती है और देखती है कि डिमेंटर्स के ग्रुप उसकी माँ मैरी को एक जगह पर लटका दिया है। वो उससे उसकी जगह का पता लगाने के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन मैरी उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद डिमेंटर्स फ्यूरियोसा को पकड़कर उसकी माँ की जान लेते हुए उससे दिखाता है। वो उसे जला देते हैं। इसके बाद हमें फ्यूरियोसा को एक पिंजरे में दिखाया जाता है। डिमेंटर्स उसे मौत का खेल दिखाने के लिए यहाँ लाया था, जिसमें लोग शामिल होने के लिए एक दूसरे को मारते हैं। अब ऐसा करने के बाद चुने हुए लोग बाइकों पर सवार होते हैं और एक आदमी के टुकड़े करने के लिए उसे बाइक से बांध देते हैं और चैन से खींचते हैं। डिमेंटर्स फ्यूरियोसा को एक टेडी देता है जो कि उसकी बेटियों का था, लेकिन वो बिना कुछ कहे उसे फेंक देती है। अब अगले दिन जब ये लोग अपना सफर तय कर रहे होते हैं तो डिमेंटर्स का हिस्ट्रीमैन फ्यूरियोसा से कहता है कि मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना सिखा सकता हूँ ताकि डिमेंटर्स तुम्हारी देखभाल कर सके, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूरियोसा ने हमेशा चुप रहने का फैसला कर लिया हो। अब एक रात फ्यूरियोसा को पिंजरे में थैलों के बीच एक स्याही मिलती है, जिससे वह अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है ताकि वह अपने घर जाने का रास्ता कभी ना भूल सके। खैर, अब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि डिमेंटर्स का ग्रुप वेस्टलैंड की खोज कर रहा होता है और तभी आसमान में एक लाल धुआं दिखाई देता है। वो उस तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लोन वार बॉय मिलता है। ये एक इमोर्टल जो का एक सैनिक होता है। डिमेंटर्स उसकी जगह के बारे में पूछता है। वार बॉय को लगता है ये स्टेटस डेल के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो उसे अपनी जगह पर ले जाता है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के रहने वाले सभी सर्वेंट डर के मारे छिपने लगते हैं। वहाँ आकर डिमेंटर्स इनके लीडर से मिलने की मांग करता है और साथ ही कहता है कि अगर तुमने हमारी बातें नहीं मानी तो हम तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। अगर तुम हमारी बात सुनते हो तो हम में एक अच्छा सौदा हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर इनका बॉस इमोर्टन आ जाता है और इमोर्टन का एक साथी डिमेंटर्स से बात करता है। वो कहता है कि बात आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें हमारे एक वार बॉय को चुनना होगा। अब इनमें से एक वार बॉय को चुना जाता है और वो पुल से कूदने से पहले वो अपने दोस्तों को रंगता है, क्योंकि वो इमोर्टल जो के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला था। जिसके बाद वो नीचे कूदकर ब्लास्ट हो जाता है। इमोर्टल जो का वजीर वो सभी को समझाता है कि हमारे वार बॉय जो कि मरने के लिए तैयार हैं, इसीलिए कोई भी सौदा नहीं होगा। इसके बाद लीडर पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद ये सभी वार बॉय डिमेंटर्स के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में डिमेंटर्स के कई सारे साथी मारे जाते हैं और कई सारे इनके बाइक सवार जंजीरों को चुरा लिया जाता है। फिर रहने वाले सर्वेंट भी फ्यूरियोसा के उस पिंजरे पर हमला कर देते हैं। वो यहाँ पर फ्यूरियोसा और उस इतिहास का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिमेंटर्स ऐसा होते हुए देख लेता है। अब वह यह देखकर डिमेंटर्स उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है और समय रहते उन्हें पकड़ लेता है और दूर ले जाता है। और अब डिमेंटर्स के ग्रुप के पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डिमेंटर्स का ग्रुप बंजर बूम के दूसरे किले टाउन पर पहुँचते हैं। ये वो वेस्ट टाउन का दूसरा किला था, इसीलिए वो गेस्ट टाउन में आने जाने वाले एक काफिले को घेरने की कोशिश करते हैं ताकि वो अंदर जा सके। उस काफिले में जितने भी लोग सवार होते हैं, जितने भी गार्ड थे, वो सभी को मार देते हैं। इसके बाद डिमेंटर्स के लोग खुद का गेटअप उस वार बॉय जैसा बनाते हैं ताकि वो गेस्ट हाउस के अंदर जा सके। वो अपना पूरा काफिला वापस गेस्ट टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं, जबकि डिमेंटर्स के बाकी लोग उनका पीछा करते हैं, यह दिखाने के लिए कि उन पर हमला हो रहा है। पहले तो गेस्ट टाउन का लीडर सोचकर कुछ गड़बड़ है गेट खोलने से इनकार कर देता है, लेकिन डिमेंटर्स असली दिखाने के लिए उस काफिले में सवार अपने ही लोगों को मारने लगता है, जिससे अंदर बैठे लोगों को लगता है कि शायद हमारे लोगों पर हमला हो रहा है। इसीलिए वो गेट को खोलने का ऑर्डर दे देते हैं। वो सभी लोग बाइकर्स को अंदर नहीं आने देते, लेकिन ट्रक अंदर चला जाता है। लेकिन डिमेंटर्स के लोग ट्रक के अंदर छिपे हुए थे। वो जल्दी से बाहर आते हैं और यहाँ लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर गेट खोलने के लिए कहते हैं, इसीलिए उन्हें गेट खोलना पड़ता है और डिमेंटर्स अपने सभी लोगों को अंदर घुसा लेता है। डिमेंटर्स पूरे गेस्ट टाउन पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद इस टाउन के लीडर की उंगली काटकर इमोर्टल जो को भेजी जाती है। अब इसीलिए इमोर्टल जो उनके साथ मीटिंग करने को तैयार हो जाता है। अब डिमेंटर्स गेस्ट हाउस के लीडर को यहाँ लाता है। टाउन का लीडर इमोर्टल जो से कहता है कि यह पागल है, जो भी ये कहता है मार लो, लेकिन वो डिमेंटर्स पर हमला करते हैं, जिससे डिमेंटर्स के हाथ से ट्रैप छूट जाता है और गेस्ट टाउन का लीडर की जान चली जाती है। इसके बाद डिमेंटर्स इन्हें बताता है कि मैंने पूरे गेस्ट टाउन में बम लगाए हुए हैं और मुझे उन बॉम्ब्स का पासवर्ड पता है, तो तुम मुझसे ठीक से बात करो, डील ठीक से होनी चाहिए। अगर तुमने मुझे गेस्ट टाउन का नेता नहीं बनाया तो मैं उस शहर को उड़ा दूंगा। तभी यहाँ पर
नॉर्टन जो का ध्यान फ्यूरियोसा पर ले जाता है। डिमेंटस कहता है कि यह मेरी बेटी है, लेकिन फ्यूरियोसा उनकी बेटी होने से इनकार करती है। वो बताती है कि इसने मेरी माँ को मार डाला है। अब आखिर में जो फ्यूरियोसा और डिमेंटस एक मैकेनिक के बदले डिमेंटस को गेस्ट टाउन देने के लिए तैयार हो जाता है। अब डिमेंटस पहले तो इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है और फ्यूरियोसा से अपने भालू को लेकर यहाँ से चला जाता है। बाद में जो अनाउंस करता है कि फ्यूरियोसा बड़े होने के बाद मेरी एक और वाइफ बनेगी, इसलिए फ्यूरियोसा को उसकी बाकी वाइफ्स के पास ले जाया जाता है। जो यहाँ पर बाकी औरतें थी वो फ्यूरियोसा से बहुत ही अच्छे से पेश आती हैं। अब उनमें से एक दिन एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो लड़की होती है और जो को सिर्फ लड़के चाहिए थे। इस दौरान जो का बेटा फ्यूरियोसा के बालों को छू रहा होता है, लेकिन वो यहाँ से चली जाती है और एक जगह पर आकर अपनी माँ का दिया हुआ आड़ू का बीज अपने बालों से निकाल लेती है, जो कि उसके पास अभी भी था। अब वो यहाँ पर अपने बालों को काटना शुरू कर देती है। वो अपने बालों और मोमबत्ती के मोम से एक बिग बनाती है ताकि दूसरों का ध्यान उस पर ना पड़े। खैर इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जो का वो बेटा फ्यूरियोसा को अपने कमरे में ले जाता है और वो यहाँ पर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके बाल पकड़ता है तो फ्यूरियोसा वहाँ से भाग जाती है और उसकी बिग उसके हाथ में रह जाती है। फ्यूरियोसा यहाँ से जाकर एक पुल के नीचे छिप जाती है। वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर उसका भाई उसे देख लेता है। वो उससे कहता है कि बात क्या है, लेकिन वो किसी भी परेशानी में ना पड़ने के लिए उसे कुछ भी नहीं बताता और उसकी बिग भी फेंक देता है और उसे ढूंढे बिना यहाँ से चला जाता है। खैर अब समय बीतता जाता है और फ्यूरियोसा खुद को एक लड़के के रूप में ढाल लेती है। वो हमेशा चुप रहती है, इसीलिए उसे इनके कामकाजी दल में शामिल कर लिया जाता है। वो चढ़ने और कूदने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो जल्द ही पुराने वाहनों को उठाने के लिए जंजीरों को संभालने वाले मैकेनिक के बीच अपनी जगह बना लेती है। 15 साल बीत जाते हैं और किसी को पता नहीं होता कि फ्यूरियोसा एक लड़की है, क्योंकि वो चुप रहती है और वो इन 15 सालों में जो के लिए काम करने में वफादार भी थी। अब एक दिन मैकेनिक्स को एक नया शक्तिशाली बोल्ड्रिक बनाने के लिए कहा जाता है और इस नए बनाए हुए बड़े से ट्रक को भूमि नौका नाम से जाना जाता था और साथ ही एरिक प्रोटोयन जैक द्वारा चलाया जाएगा, जिसे अभी तक सड़क चलाने में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और बहुत कड़ी मेहनत के बाद जैक अपने पहले सफर के लिए निकलता है, लेकिन जल्दी उसे डिफेंडर्स के फूड ग्राउंड के कुछ लोग आकर घेर लेते हैं, जो कि काफी खतरनाक हो गए थे। उन्होंने अब अपना एक और ग्रुप बना लिया था। वो ऊपर से रिक पर हमला करने के लिए बाइक से जुड़े पैराशूट्स का इस्तेमाल करते हैं। वार बॉय उनसे लड़ते हैं और एक एक करके वो मारे जाने लगते हैं। जैक लगातार गाड़ी चलाता जाता है और साथ ही उन लोगों को मार भी रहा था। फ्यूरियोसा भी इसी काफिले का एक हिस्सा होती है। वो एक बाइक पर होती है। वो रिक के नीचे पहुंच जाती है और उसे दुश्मन के एक बंक से बचा लेती है। यहाँ पर मैकेनिक की भी जान चली जाती है, इसीलिए वो रिक को ठीक करने के लिए टूल्स उससे ले लेती है। अब जैसे ही दुश्मन रिक पर हमला करते हैं, वो रिक के नीचे डायनामाइट छोड़ देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा उस बाइक सवार को लात मारकर उस डायनामाइट को डिफ्यूज कर देती है। अब जल्दी बाइकर्स रिक पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैक तेजी से जिग-जैग होकर ट्रक को चलाता है और काफी सारे लोगों को नीचे गिरा देता है। वह उन्हें कुचलता जाता है। जैक और भी तेजी से अपने ट्रक को भगाने लगता है, लेकिन जितने भी बाइक राइडर्स थे वो पैराशूट से ऊपर से उड़कर नीचे बम फेंक रहे थे। तभी एक बाइक रिक के ऊपर गिरती है, जिससे उसका रेगुलेटर टूट जाता है। इससे गाड़ी की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। फ्यूरियोसा जल्दी से रेगुलेटर को उठाकर उसे फिर से जोड़ देती है, जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। और यहाँ पे जैक को पहली बार पता लगता है कि फ्यूरियोसा एक लड़की है। इस ग्रुप का लीडर खोपड़ी मार लगातार पैराशूट पर बैठकर इन पर फायरिंग कर रहा था, जिससे एक छोटा बच्चा मारा जाता है। इसके बाद फ्यूरियोसा तीर से मारकर उसे खींचने लगती है और ट्रक के पीछे बने एक खास तरह के ट्रैप को चला देती है, जिससे उसमें फंसकर वो मारा जाता है। खैर अब जब सारे लोग मारे जाते हैं तो फ्यूरियोसा जैक के सर पर बंदूक रख के उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। यहाँ पर जैक उसे गिराकर चला जाता है। अब यहाँ पर फ्यूरियोसा अकेली इस बंजर रेगिस्तान में रह गई थी। कुछ देर के बाद जैक वापस लौटकर आता है और कहता है, अगर तुम किले से बचकर भागना चाहती हो तो तुम जहाँ जा रही हो वो जगह और भी बुरी है, क्योंकि वो डीजल गढ़ है जहाँ पर डिमेंटस का कब्जा है। मैंने अपना काफिला खो दिया है और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी, इसलिए तुम मेरे साथ आ सकती हो और अगर सफर पर तुम बच जाती हो तो तुम अपनी मंजिल पर जा सकती हो। अब इसीलिए फ्यूरियोसा जैक के साथ चली जाती है। वो अपने घर लौटने की तैयारी कर रही थी। खैर अब इसके बाद जैक अपनी टीम के साथ अपना ट्रक लेकर जगह पर पहुंच जाता है जहां बुलेट बनती हैं। यहां आते ही उसके आदमी ट्रक का माल खाली करने लगते हैं। यहां पर एक आदमी जैक से कहता है कि डिमेंटस डीजल गढ़ की बर्बादी कर रहा है और हम पर इल्जाम लगा रहा है। यहाँ पर जैक को एक बंदूक दी जाती है और उसे कहा जाता है वो इमॉर्टल जो से मिलकर एक बैठक बुलाए। जैक वो बंदूक रास्ते में फ्यूरियोसा को दे देता है और उससे कहता है वो जब चाहे यहाँ से जा सकता
सकती है, वो उसके खाने पीने और गाड़ी का इंतजाम कर देगा, लेकिन अभी तुम्हें कुछ दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा को एक सपना आता है, वो चाकू से हमला करती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर जैक होता है। फिर हम देखते हैं डिमेंटर्स एक टैंकर खाना और टैंकर पानी डीजल गड़ जाता है। डिमेंटर्स के लोग उसे अंदर ले जाते हैं। यहाँ आने पर पता लगता है कि डिमेंटर्स के लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा जुर्म कर रहे हैं। डिमेंटर जैक से कहता है कि इमोर्टल्स जो से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब है। जैसे ही खाना बाहर आता है लोग उस पर बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं। इसीलिए डिमेंटर्स जैक से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन जैक कहता है कि मैं बिना पेट्रोल भरवाए यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर जब माहौल बिगड़ने लगता है तो डिमेंटर्स कहता है अगर जान बचानी है तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। खैर ये किसी तरीके से डीजल गढ़ से बाहर निकल जाते हैं। उन आदमियों में से एक ने फ्यूरियोसा को चाकू मार दिया था, जिसे जैक निकालता है। खैर अब जैक इमोर्टल जो के पास पहुंचता है तो उसे काफी डांट पड़ती है कि वो बिना डीजल लिए यहाँ पर आ गया। जो का बेटा उससे कहता है कि पिताजी हमें डिमेंटर्स को मार देना चाहिए, हमें डीजल गढ़ को उड़ा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैनेजर कहता है कि अबे बेवकूफ, उसे बनाने के लिए हमें सदियां लग जाएंगी। इमोर्टल्स जो कहता है हम डीजल की एक एक बूंद बचाएंगे, सारी मशीनें बंद कर दो। वो जैक को बुलेट बाग से सारे गोले बारूद लाने के लिए कहता है। अब सुबह होते ही जैक पहले फ्यूरियोसा से मिलता है और उसके हाथ पर बने नक्शे को देखकर उससे पूछता है कि ये कहाँ का है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे कुछ नहीं बताती। जैक कहता है कि मैं तुम्हारी जगह ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, और अब फ्यूरियोसा भी उसे उसकी माँ का दिया हुआ बीज दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक काफिले के साथ बुलेट बाग के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में टैंकर रोककर जैक कार के पीछे 2 बाइक और ईंधन खाना पानी उसमें लोड करा देता है ताकि फ्यूरियोसा यहाँ से भाग सके। जैक अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही गोला बारूद लोड हो जाएगा तुम टैंकर लेकर यहाँ से निकल जाना। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। जैक अपने आदमी से दूसरा इंजन चालू करने के लिए कहता है, जिससे गाड़ी और भी तेजी से चलने लगे। खैर ये लोग जब बुलेट बाग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक कुत्ता होता है जिसके मुंह में एक आदमी का पैर होता है। जैक समझ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी फायरिंग शुरू हो जाती है क्योंकि डिमेंटर्स ने यहाँ भी कब्जा कर लिया था। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी को गेट के बाहर निकाल लेती है और बाहर से सभी को शूट करने लगती है। फ्यूरियोसा पर हमला होता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। अब क्योंकि फ्यूरियोसा यहाँ से भाग सके इसीलिए जैक बाकी दुश्मनों को संभालता है, लेकिन फ्यूरियोसा यहाँ से जाती नहीं बल्कि वापस लौटकर जैक की मदद करती है। वो एक स्नाइपर गन से सभी दुश्मनों को मारने लगती है ताकि जैक गोला बारूद ले सके, लेकिन डिमेंटर्स को जल्द ही पता लगता है कि फ्यूरियोसा कहाँ छिपी है। उस पर बजूका से हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जैक उस ब्रिज को उड़ा देता है जिस पर डिमेंटर्स था, जिससे वो वहाँ लटक जाता है। अब जैक टैंकर को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है, तभी टैंकर की चैन क्रेन में फंस जाती है और टैंकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी किसी तरीके से फ्यूरियोसा जैक को बचा लेती है और अब ये दोनों अपनी कार की मदद से यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिमेंटर्स को एक क्रेन से नीचे उतारा जाता है। अब डिमेंटर्स भी उनका पीछा करने लगता है। वो अपने मेन गेट को तोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। फ्यूरियोसा और जैक काफी आगे निकल जाते हैं, लेकिन डिमेंटर्स लगातार उनका पीछा करता रहता है और उन्हें पकड़कर उनकी कार को पलट देता है, जिससे वो दोनों बहुत ही घायल हो जाते हैं। इसके बाद डिमेंटर्स उन्हें कार से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे थे, उम्मीद नाम की यहाँ कोई भी चीज नहीं है। बुलेट बाग को तबाह करने की वजह से डिमेंटर्स बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो डीजल गढ़ और बुलेट बाग पर कब्जा करके अर्श बाग को आसानी से जीत सकता था। डिमेंटर्स कहता है कि तुम जैसे लोगों ने मिलकर मुझे जालिम डिमेंटर्स बनाया और मेरे पास दया नाम की कोई भी चीज नहीं है। उन्हें सजा देने के लिए वो जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे घसीटने लगता है और फ्यूरियोसा को टांगने के लिए कहता है। वो उसका जख्मी हाथ बांधकर उसे टांग देता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूरियोसा सिर्फ अपने बदले के बारे में सोच रही थी। डिमेंटर्स जैक के पीछे कुत्ते भी लगा देता है जो कि उसे जाकर नोचने लगते हैं। पूरा दिन घसीटने की वजह से उसकी जान चली जाती है। अब शाम हो जाती है। डिमेंटर्स घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो फ्यूरियोसा को चेक करने के लिए जाता है तो पता चलता है कि फ्यूरियोसा अपना हाथ काटकर यहाँ से भाग गई है, जिससे उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा एक बाइक को लेकर भाग रही होती है। डिमेंटर्स उसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि अब रात हो चुकी थी। सुबह में फ्यूरियोसा को एक आदमी देखता है और वो उसे पकड़कर फिर से अर्श किला ले जाता है। इधर इमोर्टल्स जो के बेटे दूरबीन से डीजल गढ़ को देख रहे थे जिसमें आग लगी हुई थी। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब इमोर्टल जो दूरबीन से देखता है वो समझ जाता है कि ये एक झांसा है।
है, लेकिन वो सोचता है कि डिवेंटर्स ऐसा क्यों करेगा। लेकिन तभी फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि डिवेंटर्स डीजलगढ़ में नहीं है। वह उसे पूछते हैं मेरी जंगी टैंकर और जैक कहाँ पर है। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि डिवेंटर्स बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो यहाँ पर आने वाला है। लेकिन स्क्रोट को लगता है कि डीजलगढ़ जल रहा है और डिवेंटर्स वहीं पर है। इमोर्टल जो कहता है कि हमें वहाँ जाकर डिवेंटर्स को मार देना चाहिए। इमोर्टल जो कहता है कि हम डीजलगढ़ पर जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए, क्योंकि फ्यूरियोसा की बात एकदम सही है। लेकिन साथ ही फ्यूरियोसा इमोर्टल जो से कहती है कि अगर वो तुम्हें मिले तो वो मेरा शिकार है। दूसरी तरफ डिवेंटर्स उन्हें एक अलग रास्ते में देख रहा था। वो सोचता है कि शायद ये लोग बेवकूफ बन गए। डिवेंटर्स अर्थ किला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो लोग डीजलगढ़ जा रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा की बात एकदम सही थी, इसीलिए वो वापस मुड़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ फ्यूरियोसा एक रोबोट का हाथ काटकर उसे अपना हाथ में लगा लेती है। आखिरकार यह लड़ाई अगले 40 दिनों तक लगातार चलती रहती है। इसके बाद इमोर्टल जो की जीत होती है। स्क्रोट डिवेंटर्स को पकड़ने के लिए गाड़ी बना रहा होता है, क्योंकि यहाँ से भाग गया था। स्क्रोट और रेक्टस आपस में बहस करते हैं कि डिवेंटर्स को मारने के लिए कौन जाएगा, लेकिन फ्यूरियोसा उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। फ्यूरियोसा अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ी थी। हम देखते हैं कि डिवेंटर्स अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है। फ्यूरियोसा 2 आदमियों को मार देती है। डिवेंटर दूरबीन से देखता है कि उसका कोई गाड़ी से पीछा कर रहा है। वो अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। फ्यूरियोसा उसे मारने वाली होती है। तभी उसे पता लगता है कि डिवेंटर्स की गाड़ी पे वो नहीं था, बल्कि उसका एक आदमी था, जो कि वहीं रेगिस्तान में गिरकर मर जाता है। इसके बाद फ्यूरियोसा एक टीले पर जाकर दूरबीन से देखती है। तभी इमोर्टल जो का एक आदमी वहां पहुंचकर एक बाइक राइडर को मार देता है, और वो भी डिवेंटर्स नहीं था, यानी कि दूसरी बाइक पर डिवेंटर्स है। अब डिवेंटर्स रेतीले तूफान को पार करता है और वो पूरी रात वहीं पर छिपा रहता है। डिवेंटर्स को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तू रात में मुझे मार सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू तड़पा कर मारने वालों में से है। फिर वो भागता है और हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा उसका पीछा करती है, और जब डिवेंटर्स थककर नीचे गिर जाता है तो फ्यूरियोसा उसे बांध कर मारने की तैयारी करती है। डिवेंटर्स कहता है मैं और तुम एक जैसे ही हो, तुम्हें मुझ में कोई फर्क नहीं है। मुझसे भी मेरा घर परिवार बेरहमी से छीन लिया गया था। फ्यूरियोसा उसे गोली नहीं मारती। वो डिवेंटर्स को गाड़ी के पीछे बांधकर उसे खींचकर ले जाती है और एक पेड़ पर टांग देती है। यहाँ पर डिवेंटर्स को भी याद आ जाता है कि फ्यूरियोसा कौन है, और लास्ट में हमें पता लगता है कि फ्यूरियोसा ने डिवेंटर्स को एक जंजीर से बांधकर उसके ऊपर वो बीज लगा दिया था, जिससे उस पर एक बड़ा पेड़ उगाया था, जिससे वह पेड़ की शाखाओं के साथ जिंदा रहेगा और जिंदगी भर तड़पता रहेगा। इसके बाद हमें 2015 वाली मैड मैक्स फ्यूरी का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फ्यूरियोसा एकदम जवान हो चुकी है, और वो इमोर्टल जो कि उन बाइक्स को यहाँ से भगाने के लिए उन्हें उस जंगी ट्रक में बैठा देती है, जहाँ से अब उस फिल्म की कहानी शुरू होती है, और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब